तो इस समय मेरी मौजूदगी गुरीनाल छात्रों में है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि 21 अगस्त को यहाँ से एक शर्मसार वाक़या सामने आता है, तो उसी की बिना पे यहाँ पे आप विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पे ताज़ियत के लिए लोग आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट एंड आल्सो डिफरेंट पार्टीज़ के लीडर यहाँ पे इंसानियत के लिए आए हैं। तो उसी में हमारे साथ इस समय एक बहुत बड़ी शख्सियत जुड़े हैं, तालिब चौधरी साहब। तो सर सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू जेके पब्लिक टाइम्स। तो सर किस तरीके से आप देखते हैं इस मसले को, जिस तरीके से आसिफा का जो मसला था वो आपने मतलब उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपने काम किया उस मसले में, और उसके साथ साथ अगर हम ये वाला मसला देखें छात्र गुरीनाल का, छोटी सी लड़की 14 साल की जो लड़की थी उसके साथ ये सब है, तो किस तरीके से आप सर इसे देखते हैं? देखें जनाब, अब इसमें देखने वाला तो कुछ है नहीं। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था अंकल के साथ, इस बच्ची के वालिद के साथ, और जब मैं कश्मीर में था तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मुझसे भी पहले पहुँचे थे, उसके लिए आपको मुबारकबाद। दूसरी बात ये है कि मैं कल परसों यहाँ पे पहुँचा हूँ, और कल चूँकि चहारम था तो सारे लोग इकट्ठे थे, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के वकला, यहाँ की सूझबूझ रखने वाले, यहाँ के उलमाए दीन, यहाँ के नौजवान सारे इकट्ठे थे। हमने बैठ के तय किया कि आया पिछले 4 दिनों में ये केस कहाँ तक पहुँचा। तो इल्म हुआ कि करीब 100 लोग अगर इस केस में इन्वॉल्व हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो हमने कल डिमांड की पीसफुली कि भाई साहब हमें ये केस सीबीआई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र करना है। क्राइम ब्रांच का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये कोई हम सीबीआई की डिमांड नहीं कर रहे कि आपका खर्चा हो जाएगा, हम कोई जज साहब को तैनात करने की बात नहीं कर रहे। वी आर सिंपली डिमांडिंग कि दिस केस मस्ट ट्रांसफर टू द क्राइम ब्रांच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, विच इज़ अ विंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इस बच्ची के साथ इंसाफ हो। इसके साथ इंसाफ होना क्यों ज़रूरी है? देखें, मेरा अगर मर्डर हो जाता है, कल को मेरे मर्डरर्स को आप फांसी भी दे दीजिएगा, उससे मैं जिंदा नहीं हो जाता। लेकिन होता क्या है कि मेरी फैमिली को थोड़ी सी तस्कीन पहुंचेगी कि चलिए लॉ ऑफ द लैंड है। और दूसरे नंबर पे होता ये है कि जो बदमाश और लोगों के मर्डर करने की तैयारी में है उनको खौफ पैदा होता है, इबरत कहते हैं जिसे। तो कानून सजा देने के दो ही रीज़न होते हैं। तो इसलिए भी जो बाकी बच्चियां हैं, जैसे मैं छात्रों में पिछले 2 दिन से हूँ, तो मुझे कश्मीरी और हिंदू बरादरी की बच्चियों के बारे में पता नहीं। लेकिन एक ट्राइबल बच्ची, गुजर बच्ची ने कल मुझे आके बताया कि भाई हम छात्रों हायर सेकेंडरी में करीब 500 बच्चियां ज़ेरे तालीम हैं, उनमें से सिर्फ 20 बच्चियां स्कूल आ रही हैं। आज 500 बच्चियों में से सिर्फ 20 बच्चियां आ रही हैं, तो बच्चियां खौफजदा हैं। फिर मेरी सरकार से गुजारिश है कि बराए करम, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं है, हम भी कोई बाहर के नहीं है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, एक मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, हमारी बहन यहाँ पे लीडर पूजा मैडम बैठी हुई है, उनकी दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, बट वी आर टुगेदर फॉर दिस काज। तो सर अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम होती है, लोगों के साथ कुछ भी होता है, तो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे उस प्रॉब्लम को फेस करता है। तो सर क्या कुछ कहेंगे अगर हम सर इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, तो ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे उनकी मौजूदगी नहीं है, तो क्या कुछ वजूहात हो सकती है? आज हमने जब कल कहा कि हम सीबीआई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र चाहते हैं, और हम एक किसी वल्नरेबल जगह पे बैठना चाहते हैं जहाँ पे मीडिया से भी बात हो, लोगों से बात हो, और पूरे जम्मू कश्मीर को पता चले, मुल्क हिंदुस्तान को पता चले। तो उसके बाद रात के 2 बजे यहाँ पे इंटरनेट शट डाउन हो गया, इंटरनेट बंद है। तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं जो यहाँ पे जनाब प्यारे लाल साहब हैं। मैं कतई उन पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दे आर योर पीपल, आइए आप आगे आइए, मैं आपके पीछे चलने को तैयार हूँ, क्योंकि आप लीडर हैं, आप इन लोगों की चुने हुए नुमाइंदे हैं। चलिए प्यारे लाल साहब को छोड़िए, यहाँ पे सुरूरी साहब हैं, 500 वोट से हारे हैं ज़िंदगी में पहली बार, जब से लड़ रहे हैं, जब से उन्होंने घी बेचना बंद किया है तब से आज तक वो कभी हारे ही नहीं, पहली बार हारे हैं वो 500 वोटों से। तो वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता यहाँ पे आना? ताज़ियत के लिए गुजर की गाय मर जाती है, सुरूरी साहब पहुँच जाते हैं। उनके लिए बड़ा मशहूर है कि गुजर की भैंस मर जाती है, सुरूरी साहब आते हैं, तेरी भैंस मर गई गनी तू बाल है, 1000-2000 रुपया निकाल के देते हैं। सर आज बच्ची का कत्ल हुआ है, 2 बच्चों का कत्ल हुआ है, छोटे छोटे बच्चे। एक खुद जिस माँ को जबरदस्ती माँ बना दिया बच्ची को,
और दूसरा उसका बच्चा। और खतरा ये है, हम क्यों क्राइम ब्रांच की बात कर रहे हैं, हमें कोई आसमान से फरिश्ते थोड़ी वही देते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने 4 गाड़ियां जम्मू तक यूज की हैं, उधमपुर तक प्राइवेट गाड़ियां, 3 एम्बुलेंसेस जिनमें से एक पंजाब की है। इतना बड़ा नेटवर्क, ये अबॉर्शन नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे पूरे चिनाब खित्ते में। हम चाहते हैं यहाँ पे सारी पार्टियां इकट्ठी हों और इस नेटवर्क को भ्रष्ट करें। यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं है। एक मासूम बच्ची जो एक मजलूम की बच्ची है, यहाँ पे मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पे पूजा मैडम आई, यहाँ पे पुलिस ने रोका उन्हें, वो 11 बजे से फाइट कर रही है, वहाँ पे उन्होंने बहस की, उसके बाद यहाँ पे पहुंची। हालांकि यहाँ पे मुबारकबादी बनती नहीं है, ये ताज़ियत है, सबको आना है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और लीडर नहीं है क्या? जफरुल्लाह साहब कहाँ हैं? मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुझे उम्मीद थी वो बात करेंगे, क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने भी बहुत तगड़े वोट लिए। तो गुजारिश ये है, आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आप कांग्रेस से हैं, बीजेपी से हैं, पीडीपी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, गुजर हैं, पहाड़ी हैं, डोगरा हैं, कश्मीरी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपके यहाँ बच्ची जरूर होगी। तो आप उन बच्चियों को जेरे नजर रखिए, आप इन बच्चियों को बचाइए। आपको अगर कुछ नजर नहीं आ रहा, किश्तवाड़ में छोटी छोटी बच्चियां नजर नहीं आती प्रोटेस्ट करती हुई कि हमारी इज्जतों का मसला है, ये कहाँ मर गई इंसानियत? डोडा में आपको नजर नहीं आ रही कॉलेज की बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही हैं? अब तो भद्रवाह में भी किया प्रोटेस्ट, आज पता नहीं कहाँ कहाँ किया होगा, हमारा तो इंटरनेट ही बंद करा हुआ है। तो हम जो डिमांड कर रहे हैं, विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, वी आर डिमांडिंग कि भाई क्राइम ब्रांच को इस केस को दे दो। क्यों? क्योंकि क्राइम ब्रांच ने आसिफा के कत्ल केस में कठुआ में जो इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, मिश्रा साहब थे उस वक्त, उन्होंने कहा था कि आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये पुलिस का मान हुआ ना, पुलिस ने जम्मू कश्मीर का सर ऊंचा किया। तो हमें पता है कि पुलिस के पास, लोकल पुलिस के पास, एसएसपी साहब की एफिशिएंसी पे हमें कोई शक नहीं। डीएसपी साहब बहुत अच्छे इंसान है, जो उसका सिट जो बनाई है एसआईटी, उसके अंदर सारे एफिशिएंट ऑफिसर हैं, लेकिन ये उनका बस का रोग नहीं है। क्यों? उनके पास इतने आलात, इतनी स्पेशलिटी और इतनी चीजें नहीं है। देखिए कल यहाँ पे देखिए रेखा मैडम है, यहाँ पे डॉक्टर रेखा है, उनके पास सबसे पहले जब ये बाप गया, उन्होंने बताया आपकी बेटी हामला है। उसके बाद रेखा मैडम का एहसान है हम पे, रेखा मैडम ने कहा बाप को दुत्कारा कि फटाफट दफा हो, वहां पे जाके बाप के पुलिस के पास पहुंच। जब पुलिस के पास जाने लगा, 2 गुंडे पड़ गए पीछे, एक कोई मास्टर है बांडे और दूसरा कोई पता नहीं पेट्रोल पंप का मालिक है। जनाब इनको कौन उठाएगा? और दूसरे नंबर पे ये पंजाब से आपने एम्बुलेंस ले आए। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इस नेटवर्क को ब्रेक करना है। ये नेटवर्क ना तो एनसी का है, ना पीडीपी का है, ना कांग्रेस का है, कि किसी का नहीं है, ये हम लोगों के दुश्मन है, ये जम्मू कश्मीर के कलंक है। और क्या इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कलंकित नहीं किया? माँ बाप के बाद बच्चा जब सबसे ज्यादा किसी की इज्जत करता है, अपने टीचर की इज्जत करता है। हमने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक देखा है, अरे हमारे तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के सामने सर नहीं उठते थे। तो ये हालत, एक पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम किया। आज अगर हम डिमांड कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं कि क्राइम ब्रांच को दे दीजिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि जनाब ये सड़क उखाड़ दीजिए, हम कह रहे हैं मेहरबानी करिए जनाब, सारे इकट्ठे होइए, आज आ जाएं, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। अब मेरी गुजारिश फाइनली या एलजी साहब से है, हमारे डीजीपी साहब बहुत एफिशिएंट ऑफिसर हैं, बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, उनसे गुजारिश है, बराए करम सर, कंसीडर दिस गर्ल, दिस चाइल्ड एज योर चाइल्ड, और इसको ट्रांसफर करिए सर, और इंसाफ करिए, ताकि ये बच्चियां जो हैं, जो अपने घरों में दुबक के बैठी हुई हैं, जो स्कूल नहीं जाना चाहती, उनको एहसास हो कि इस मुल्क में कानून है, हमारे पीछे गुंडे नहीं पड़ेंगे और हमारा रेप होने के बाद बच्चे पलेंगे और उसके बाद जबरदस्ती पेट में से निकाल के। हमारे पास यहां तक भी खबरें हैं कि कल सीसीटीवी की फुटेज गायब हो गई छात्रों की, अब कल को किश्तवाड़ में गायब हो जाए, डोडा में, तो ये क्राइम ब्रांच को कलेक्ट करना है ना, ये गुजारिश है। तो मैं अब कंक्लूड करता हूं, आपसे मेरी गुजारिश है आपके चैनल के जरिए से कि बराए मेहरबानी इस मसले को कतई ना सोचें किसकी बच्ची थी, बच्चियां सबकी साझी होती हैं, ये हम सब की बच्ची थी। और मैं अगर मैंने तो कोई एहसान नहीं किया, हमें सबको मर के जवाब देना है। कल कयामत के दिन आप हिंदू मुसलमान कुछ भी हैं, खुदा के सामने वो बच्ची हमें पकड़ेगी कि बताओ आप लोगों ने मेरी बात की कि नहीं की। अरे उसकी भी मत करिए, जो बच्ची नौनिहाल इस वक्त आप यहाँ आ गए, कम से कम जो बच्ची आपके घरों पे बैठी हुई है, क्या पता है वो इस तरह के गुंडे कल को इबरत ना हुई तो आपके घरों पे हमला नहीं करेंगे। तो सबको निकलना चाहिए, सबको इस पे बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।